हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आगे के सभी एपिसोड्स को जल्दी से जल्दी और सबसे पहले देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही होस्ट ने स्टेज पर खड़े होकर कहा कि मुझे यहाँ पर राजवीर जी ने एक संदेश लेकर भेजा है कि मिस सीमा अब आगे के समारोह को संभालेंगी। तभी वहां पर बैठे लोगों में से एक आदमी ने कहा, यहाँ पर मिस सीमा कौन है? तभी सीमा अपना हाथ ऊपर करते हुए खड़ी हो गई और उसने कहा, मैं हूँ सीमा। तभी सीमा ने कहा कि मैं मिस्टर राजवीर से कई बार मिल चुकी हूँ और उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए भी कहा है, तो अब मैं चीज़ों को शुरू करना चाहती हूँ। तभी सीमा ने एक वेटर को बुलाया और उसे खाना परोसना शुरू करने के लिए कहा। सीमा का रिश्ता राजवीर के साथ उतना सरल नहीं था जितना कि वह इतनी आसानी से बता रही थी। हालांकि अभी वह संजय की गर्लफ्रेंड थी, पर वह कई दिनों से मिस्टर राजवीर को अपना जीवन साथी बनाने की कोशिश कर रही थी। जल्द ही उस कमरे में कई प्रकार के व्यंजन परोसे गए। तभी सीमा ने स्टेज पर माइक पर कहा, ठीक है, इससे पहले कि हम शुरू करें मुझे कुछ शब्द कहने की अनुमति दें। यह सभा इसीलिए रखी गई है ताकि यहाँ के सभी बिजनेसमैन आपस में एक दूसरे को सही ढंग से जान सकें और फिर हम भविष्य में एक दूसरे की मदद कर सकें। यह हमारी एक साथ पहली मीटिंग है, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम सभी अपना परिचय एक दूसरे को दें। अगर ऐसा हम करते हैं तो मुझे आशा है कि इससे हमें आगे जाकर कुछ न कुछ मदद जरूर मिलेगी। तभी सीमा के प्रस्ताव को वहां पर बैठे सभी लोगों ने अनुमति दे दी। लकी ने सीमा को देखा क्योंकि वह मंच पर खड़ी थी, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। तभी दिव्या जो लकी के पास बैठी थी, लकी के कंधे पर हाथ रखते हुए उसने कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती, मुझे आपको यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। तभी लकी मुस्कुराया और उसने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। तभी सीमा ने कहा, चलो मैं पहल करती हूँ। मेरा नाम सीमा है और मैं अभी भी एक विश्वविद्यालय में पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं आप लोगों की मदद तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी खुद अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आगे के जीवन में मुझे आप जैसे लोगों पर अधिक भरोसा करना होगा। कमरे में बैठे सभी लोग यह सोच रहे थे कि इससे कोई मैटर नहीं है कि यह एक विश्वविद्यालय में पढ़ती है और यह हमारी मदद नहीं कर सकती है, बल्कि यह एक सुंदर और सुसज्जित लड़की है और इसकी बोलचाल भी बहुत ही सही है, जिससे पुरुषों को खासकर सीमा की बातें सुनकर बहुत ही आराम मिला। अब अगला कदम दूसरों के लिए खड़ा होना और खुद का परिचय देना था। तभी एक आदमी ने खड़े होकर कहा, मैं एक कार कंपनी का कार्यकारी हूँ और अगर आप कोई भी कार खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे मिल सकते हैं। तभी एक दूसरे आदमी ने मुस्कुराते हुए खड़े होकर कहा, मैं एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हूँ और अगर आपको शिक्षा में कोई समस्या हो रही है तो आप इसके बारे में मुझसे बात कर सकते हैं। तभी एक और चश्मे पहने हुए आदमी ने खड़े होकर कहा, मैं एक प्रमुख ऑनलाइन बिक्री कंपनी का पार्टनर हूँ। फिर एक और आवाज आई, मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ। वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक एक करके अपनी अपनी नौकरियों के बारे में बात कर रहे थे, जिससे यह पता चल रहा था कि वहाँ पर मौजूद लगभग सभी लोग अत्यधिक शक्तिशाली और पैसे वाले हैं। तभी सीमा ने उत्साह के साथ लकी की ओर देखते हुए कहा, ठीक है लकी, अब आप अगले हैं, प्लीज खड़े हो जाइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर लकी ने अपना चाकू और कांटा नीचे टेबल पर रख दिया और खड़ा हो गया। वहां पर मौजूद सभी लोग लकी की ओर गौर से देखने लगे। लकी के कपड़े गंदे और बदबूदार लग रहे थे उन लोगों को और वे लोग लकी को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। वे सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। तभी एक महिला फुसफुसाई, यह कितना गंदा आदमी है। तभी दूसरे आदमी ने कहा, यह आदमी यहाँ पर इस तरह के कपड़े पहनकर कैसे आ सकता है। तभी उन दोनों के पास में बैठे एक और आदमी ने कहा, चुप हो जाओ, आराम से बोलो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही अमीर होते हैं
लेकिन वो ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे कि वो गरीब लगते हैं और वो गरीब दिखने का दिखावा भी करते हैं। तो इसलिए हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो हम जब तक इनके बारे में पूरी तरीके से नहीं जान लेते तब तक कोई भी कुछ भी मत कहो। तभी लकी ने शांतिपूर्वक कहा, हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ लकी और मैं मुंबई की सड़कों पर एक पैनकेक्स फूड ट्रक में अपने दोस्त के साथ पैनकेक्स बेचता फिरता हूँ। हमारे पैनकेक्स सबसे लोकप्रिय हैं। यदि आप यहाँ पर एक दिन रुकते हैं तो मैं आपको इन्हें मुफ्त में बनाकर दे सकता हूँ। फिर लकी ने एक फीकी मुस्कान दी और नीचे बैठ गया। जैसे ही लकी ने बोलना बंद किया था तो वहां पर मौजूद सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति भी आ सकता है जो किसी भी कंपनी के लिए काम नहीं करता। तभी वहां पर एक व्यक्ति ने कहा, एक पैनकेक्स विक्रेता इतनी कैजुअली कैसे बात कर सकता है? तभी दूसरे आदमी ने कहा, क्या कहा? ये एक पैनकेक विक्रेता है और यह इस मीटिंग में आया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे लगता है कि यह एक अमीर आदमी है? इसे पैनकेक्स बेचकर तो कुछ रुपए ही मिलते होंगे। मुझे नहीं लगता कि ये महीने के 10,000 भी कमा पाता होगा। अगर यह अपने किराए और खर्चे में सारे पैसे काट ले तो इसके पास शायद ही कुछ पैसे बचते होंगे। तभी वहां पर बैठे एक और व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह व्यक्ति इस एसोसिएशन में शामिल होने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। यहाँ पर मुंबई के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आए हैं जिनकी मंथली सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए से अधिक है और यह आदमी पैनकेक्स विक्रेता के रूप में हमारी मदद कैसे कर सकता है? वहां पर मौजूद समूह के सभी लोगों के लिए लकी चर्चा का विषय बन गया था। कुछ लोगों ने उसका उपहास किया और कुछ लोगों ने उस पर व्यंग कसे और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस आदमी को इस धरती पर जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। तभी सीमा स्टेज से नीचे उतरी और लकी की तरफ बढ़ने लगी। फिर सीमा ने लकी के पास आकर सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, मैं इस आदमी को बहुत ही पहले से जानती हूँ। एक दिन तो यह आदमी ईडन रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था और वह उसके अंदर भी चला गया था। तभी वहां पर बैठे एक व्यक्ति ने कहा, नहीं, आप झूठ बोल रही हैं। ईडन रेस्टोरेंट तो मुंबई का बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट है, यह उसमें कैसे जा सकता है? तभी सीमा ने कहा, हाँ मैं सही कह रही हूँ, लेकिन फिर बाद में इसे वहां के गार्डों द्वारा बाहर फेंक दिया गया। और इसके साथ ही मैं आपको एक मजेदार बात भी बताना चाहूंगी। आपको उस पर विश्वास नहीं होगा कि यह आदमी मिस काजल सिंघानिया को डेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उन्होंने इसे एक ही बार में मना कर दिया। तभी वहां पर बैठे एक आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा तुमने? यह आदमी काजल सिंघानिया को डेट करने की कोशिश कर रहा था? मुझे तो लगता है कि यह पैनकेक्स विक्रेता बहुत ही ऊंची चढ़ाई चढ़ना चाहता है और कोई मेहनत भी नहीं करना चाहता। इसके ड्रीम बहुत ही बड़े और बहुत ही बड़े हैं। तभी वहां पर मौजूद एक और आदमी ने घृणा के साथ कहा, अब जब मैं इस लड़के का चेहरा देख रहा हूं तो मुझे अब पता चल गया है कि यह एक लालची आदमी है जो पैसों के लिए भागता है। और सिंघानिया परिवार तो शहर के सबसे धनी परिवारों में से है, तो फिर यह पैनकेक्स विक्रेता इतने बड़े सपने कैसे देख सकता है? तभी वहां पर मौजूद एक और आदमी ने कहा, मुझे तो यह आदमी अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले लोगों की याद दिलाता है जो बहुत ही कमजोर और गरीब होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें शेर से भिड़ने का साहस होता है। और फिर उसने हंसते हुए कहा, अगर इस दुनिया के सभी अमीर लोगों की लाइन लगाई जाए तो उसमें इसका नंबर सबसे पीछे आएगा। लकी वहां पर बैठा बैठा सभी लोगों को अपनी नौकरी के बारे में टिप्पणी करते हुए सुन रहा था। हालांकि अब वह मुंबई में एक पैनकेक्स विक्रेता के रूप में जॉब कर रहा था, लेकिन फिर भी वह जानता था कि वह कौन है। वह तो इस रूबी होटल में सिर्फ और सिर्फ दिव्या के वादे के लिए आया था और लकी ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि इस रूम में इतनी नकारात्मक स्थिति पैदा हो जाएगी। तभी लकी ने सोचा कि मैं अभी भी यहाँ पर क्या कर रहा हूँ।
तभी लकी खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ चला गया और वहां से जाने लगा। सभी लोगों ने उसे जाने की कोशिश करते हुए देखा और उन्होंने सोचा कि वह खुद पर शर्मिंदा है। तभी सीमा ने लकी से कहा, लकी रुको, अभी मत जाओ। जैसे ही सीमा ने इतना कहा तभी अचानक से दरवाजा खुल गया और कमरे के अंदर एक और व्यक्ति घुस गया जिसका नाम राजवीर था, जो इस बैठक का आयोजक था। तभी राजवीर ने कहा, यह आदमी कौन है? राजवीर ने लकी के चेहरे को देखा लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया। तभी सीमा राजवीर के पास गई और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मिस्टर राजवीर, इसका नाम लकी है। और फिर उसके कान के पास जाते हुए फुसफुसाया, यहाँ पर लोगों द्वारा इसके कपड़ों और इसके रहन सहन के बारे में बातचीत किए जाने पर यह शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, तो इसलिए यह यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है। तभी राजवीर ने कहा, ओह, और फिर लकी के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, यह सभी लोग मजाक कर रहे थे, इसलिए आपको ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। आप प्लीज अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए। तभी लकी ने सोचा कि राजवीर यहाँ का आयोजक था, इसलिए उसने उसको मना नहीं किया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तभी दिव्या ने लकी से कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे यह नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। दिव्या अब खुद को बहुत ही दोषी महसूस कर रही थी। इधर रूबी होटल के सबसे शानदार मीटिंग रूम में क्रैक्स एंड गो कंपनी का मालिक एक खूबसूरत महिला के बगल में खड़ा था, जो महिला लकी की मां सरस्वती अग्रवाल थी। और उसी रूम नंबर 888 में एक आदमी भी अपनी टेबल पर बैठा हुआ था, जो काशीनाथ जी थे। अब आगे क्या होने वाला है सब जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिल सके।